नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आइए दोस्तों जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों इस वीडियो को आप अभी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं, आपको जिले का नाम कमेंट में लिख देना है। दोस्तों आइए जानते हैं दिन भर की मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है, भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक। दोस्तों भागीरथपुरा में गत दिसंबर जनवरी माह में दूषित पानी पीने से हुई 36 मौतों के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की रिपोर्ट के सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी। इसकी प्रति वकीलों को भी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वही वकील रिपोर्ट देख सकेंगे जिनका कातलामा मामले में पेश है। भोपाल में अब हर 10 मिनट में मिलेगी ई बस। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर ई बस का परिवहन और मजबूत होता जा रहा है। बता दें कि ई बसों के बेड़े में 10 और नई बसें जोड़ दी गई हैं। इससे पूरे शहर में चलने वाली बसों का बेड़ा अब 30 हो गया है। इस विस्तार से बस सेवाओं की फ्रिक्वेंसी बेहतर हुई है, यानी कि यात्रियों को अब 10 से 15 मिनट के अंतराल में बस उपलब्ध हो जाएगी। गौशाला विवाद में धार में आधे दिन का बंद। दोस्तों गौशाला मामले में हिंदू समाज के आने पर आज आधे दिन के लिए धार जिले को बंद रखा गया। सुबह से ही शहरों के प्रमुख बाजारों और व्यापारिक क्षेत्रों में अधिकांश दुकानें बंद रही। इसमें सामान्य दिनों की तुलना में बाजार में सन्नाटा नजर आया। बंद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। धर्म परिवर्तन केस में आरोपी पर 10,000 का इनाम। दोस्तों बैतूल में धर्म परिवर्तन के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी गुणवंत मालेवार पर पुलिस ने मंगलवार को 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने ये घोषणा की। पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इंदौर से भोपाल के लिए 8 और उज्जैन के लिए चलेगी 6 इलेक्ट्रिक बसें। दोस्तों इंदौर से दूसरे शहरों के बीच भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने की तैयारी है। परिवहन कंपनी AICTSL इंदौर से भोपाल के बीच 8 तो इंदौर से उज्जैन के बीच 6 का संचालन करेगा। शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू कर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत कंपनी को मिलने वाले 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों में से 40 मिल चुके हैं। इनमें से कई बसों को शहर में लंबे रूट के लिए चलाया जा रहा है। निकाय पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के चरण कम करने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान व्यवस्था में पंचायत चुनाव 3 और नगरीय चुनाव 2 चरणों में होते हैं। विजय शाह पर अभियोजन की मंजूरी पर आज फैसला। दोस्तों जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान के मामले में सरकार आज कैबिनेट बैठक में अभियोजन स्वीकृति देने पर फैसला करेगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इससे पहले सरकार को अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय लेना है। एमपी के कर्मचारियों के प्रमोशन आरक्षण विवाद में बड़ा अपडेट। दोस्तों मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहे प्रमोशन में आरक्षण के विवाद पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी केसों पर अगले 3 महीने के भीतर सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही एक विशेष उचित पीठ का गठन भी किया जाएगा। पूर्व CSP की लोकेशन मिली, पकड़ नहीं सकी पुलिस। दोस्तों कटनी की पूर्व CSP नेहा पचीसिया अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। नेहा पचीसिया के 2 अन्य साथियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जिला थाने में FIR दर्ज होने के बाद गायब हो गई थी। नेहा पचीसिया की आखिरी लोकेशन भोपाल मुख्यालय में थी। उन्हें केस दर्ज होने की भनक लग गई थी। नेहा पचीसिया के हेडक्वार्टर में होने के बाद भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। गुना के होटल में युवक संघ आपत्तिजनक हालात में मिले, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पर एक्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के गुना के होटल में युवतियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में राजगढ़ जिले के ब्यावर के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल दांगी पर बड़ा एक्शन हुआ। पार्टी ने राहुल दांगी को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक अध्यक्ष से पदमुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इसका अर्थ सीधे तौर पर यह है कि राहुल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रदेश जीतू पटवारी के निर्देश पर राहुल दांगी पर यह कार्रवाई की गयी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष MP में गिरफ्तार। दोस्तों मध्य प्रदेश के शाजापुर में सोमवार को युवा कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, चीफ प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया एवं आसपास के जिलों की बड़ी संख्या में पदाधिकारी पहुंचे। बस स्टैंड पर सभा का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गयी। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की गयी। इसके बाद सभी कलेक्टर घेराव करने आगे बढ़े थे। बीना के मनोरमा वार्ड की राशन दुकान के विक्रेता को हटाया। मनोरमा वार्ड राशन दुकान में अनियमितता होने पर विक्रेता को हटा दिया। वहाँ के हितग्राहियों को जन राशन दुकानों पर स्टॉक है, वहाँ से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। गेहूं का स्टॉक प्रताप वार्ड राशन दुकान पर होने से वहाँ हितग्राही सुबह से ही पहुँच चुके और दोपहर तक भूखे प्यासे भटकने के बाद उन्हें गेहूं नहीं मिला। अधिकारी सर्वर डाउन होने के कारण की बात कह रहा है।
IMD का 25 से 28 तक भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मंगलवार सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में पानी गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कई कारणों से प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश में मानसून ट्रफ की सक्रियता एक बार फिर से जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम का ये मिजाज अब कुछ दिनों में ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश में राखी पर मौसम बिगड़ सकता है। भारत मौसम विभाग यानी IMD ने MP में 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग अवधि में भारी बारिश की आशंका है। बैडमिंटन अकेडमी से हटेगी निजी अकेडमी। दोस्तों, कंपू स्थित पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी में खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते अब प्रशिक्षण व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है। अकेडमी में खेल विभाग के सभी खिलाड़ियों के साथ निजी अकेडमी के खिलाड़ी भी नियमित अभ्यास करते हैं। इससे कोर्ट पर दबाव बढ़ता है और खेल विभाग के खिलाड़ियों को पर्याप्त अभ्यास नहीं मिलता है। इसी समस्या को देखते हुए निजी अकेडमी को कंपू से हटाकर मुरैना रोड स्थित खेल गाँव में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। MP के 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इस समय मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। भोपाल में सुबह के अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने मंगलवार 25 अगस्त से प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी। दोस्तों, मौसम में बदलाव के साथ वायरल संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू और अन्य वायरल संक्रमणों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। CMHO डॉक्टर माधव प्रसाद हासानी ने निजी चिकित्सालयों की बैठक लेकर डॉक्टर को मौसमी बीमारियों की विशेष ध्यान देने, संदिग्ध मरीजों की समय पर जानकर इलाज करने के निर्देश दिए। SIT ने जेल में आरोपियों के बयान दर्ज किए। कटनी में हत्या के एक मामले में सौदाबाजी के गंभीर आरोपी की जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। सोमवार को जबलपुर से कटनी पहुंची विशेष जांच टीम यानी कि SIT ने जिला जेल में बंद मुख्य आरोपियों से घंटों पूछताछ की। इंदौर में बदमाश मुख्तियार की 4 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जमीन मालिकों से अवैध कब्जे छोड़ने के बदले मांगने के मामले में बदमाश मुख्तियार के करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की। सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने TID जितेंद्र यादव के नेतृत्व में मुख्तियार को लेकर उनके घर पहुंची। जांच के दौरान अवैध शेड से बनाए गोदाम और दुकान से जुड़े दस्तावेज भी मिले। इंदौर रोड से जोड़ने वाले बाईपास का मामला। CS 2028 में इंदौर से आने वाले वाहनों को सीधे मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बन रहे बाईपास में बड़ी इंजीनियर चूक सामने आई। डिमार्ट के सामने MR 21 तक बन रही सड़क और सिपरा नंदी पर बन रहे ब्रिज का अलाइनमेंट ही नहीं मिल रहा है। दोनों में करीब 30 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में त्योहारी सीजन पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। ग्वालियर में आगामी त्योहार के दौरान किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के निर्देश पर मुख्य चिकित्सालय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सागर ने जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को अलर्ट जारी कर दिया है। ग्वालियर में चलेगी ताज एक्सप्रेस। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लेस ट्रैक निर्माण के चलते 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक 40 दिनों का ब्लॉक किया जाएगा। इसी दौरान झांसी स्टेशन पर ट्रैफिक रेगुलेशन लागू रहेगा, जिसमें ग्वालियर से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। सिद्धि के बाणसागर बांध के 3 गेट खुले। दोस्तों, सिद्धि जिले के बाणसागर बांध का जल स्तर मंगलवार को 340.64 मीटर तक पहुंच गया, जो इनकी पूर्ण भराव क्षमता 341.64 मीटर से करीब 1 मीटर कम है। जलाशय में 2076 क्यूब मैक्स पानी की लगातार आवक के कारण जल संसाधन विभाग ने सोमवार रात करीब 8 बजे बांध के 3 रेडियंट गेट 0.50 मीटर तक खोल दिए। इसमें सोन नदी में लगभग 324 क्यूब मैक्स पानी छोड़ा जा रहा है। भिंड में SDO रेंजर विवाद के बाद ऑफलाइन टीवी पर रोक। भिंड के वन विभाग के SDO राजकुमार और अटेर रेंजर कृतिका शुक्ला के बीच कथित विवाद की शिकायत के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की। दोनों पक्षों की शिकायत की जांच चल रही है। इसी बीच लकड़ी परिवहन के लिए जारी होने वाली टीपी की प्रक्रिया बदलाव करते DR श्रीराम ने सोमवार को ऑफलाइन टीपी जारी करने पर रोक लगा दी। अब सभी टीपी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी की जाएगी। फार्मर रजिस्टर कार्य में लापरवाही, पटवारी सस्पेंड। जय सिंह नगर तहसील के जमुड़ी हल्का में पदस्थ पटवारी भरत सिंह खेरवार को फार्मर रजिस्ट्री के शासकीय कार्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व काजोल सिंह ने की। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख NGO पर ऑनलाइन शिकंजा। मध्य प्रदेश में केवल कागजों पर चल रहे फर्जी NGO, ट्रस्ट, शिक्षण समितियों और सोसाइटियों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश भर में संचालित करीब 3.5 लाख गैर सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के कामकाज, चुनाव और खर्च की निगरानी अब पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी।
मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड में आरक्षण भर्ती परिणाम, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों, पुलिस आरक्षण पद पर भर्ती से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साक्षात्कार के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने शासन से कहा कि वह बताए कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, साथ ही साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची भी प्रस्तुत की जाए। मामले में अब 7 सितंबर को शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की कार्रवाई से खुलासा, शराब के ठेकों पर ही शराब नहीं, अब कॉलोनियों के मोहल्लों में भी गुपचुप बिक रही। इसे ये भी स्पष्ट है कि अवैध शराब का नेटवर्क शहर में फैल चुका है। एक किराने की दुकान पर ये सब मिल रहे हैं, तो शराब के ठेके पर मिलता है। सोमवार को आबकारी विभाग की कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों की टॉप खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं, आपको उस जिले का नाम कमेंट में लिख देना है। साथ ही आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है।